इस टाइप का क्वेश्चन कैसे हल करेंगे? इस क्वेश्चन में x और y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो क्या करेंगे, x प्लस y को क्या मान लेंगे, a मान लेंगे। माना कि x प्लस वाई बराबर a, फिर x माइनस वाई बराबर क्या मान लेंगे, b। अब जहां जहां x प्लस वाई है वहां पे a पुट करेंगे, जहां जहां x माइनस वाई है वहां पे b पुट करेंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, 14 x प्लस वाई की जगह पे a प्लस 3 x माइनस वाई की जगह पे क्या रखेंगे, b बराबर क्या हो जाएगा 5। यहां देखिए 21 बट्टा में क्या, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की जगह पे a माइनस x माइनस वाई की जगह पे b बराबर कितना, 2। ये समीकरण सबसे पहले 1 है, उसके बाद ये 2 है, इसको मान लेंगे 3 है, इसको मान लेंगे 4 है। अब देखिए यहां पे 21 है तो ऊपर में 21 से गुना करेंगे, यहां पे 14 है तो यहां पे 14 से गुना करेंगे। गुना करेंगे तो 14 में 21 से गुना करेंगे तो कितना होगा, गुना करके देखिएगा तो 294 आएगा। 294 बट्टा में a, उसके बाद 21 तिया 63 बट्टा में b, इधर गुना करिएगा तो 21 पंचे 105। यहाँ देखिए यहाँ भी गुना करिएगा 14 और 21 में तो हो जाएगा 294 बट्टा में a और माइनस 14 एकान 14 बट्टा में b बराबर कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28। अब इसको घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, 63 बट्टा में b और ये प्लस 14 बट्टा में b बराबर, इसको घटाएंगे 105 में से 28 गया तो 15 में से 8 गया तो 7 हो जाएगा, ये बच गया 9 में से 2 गया तो कितना हुआ, 7। इसका एलसीएम करेंगे तो b का एलसीएम b में b से भाग देंगे 1 में 63 से गुना करेंगे 63, फिर b में b से भाग देंगे 1 में 14 से गुना करेंगे तो 14 बराबर 77। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 63 और 14 कितना हो जाएगा, 77 बट्टा में क्या रहेगा b बराबर हो जाएगा इधर 77, नीचे में कुछ नहीं तो 77 में b से गुना करेंगे 77 भी, और 77 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 77। कितना बार में कटेगा, एक बार में, तो b का मान कितना आ गया, 1। अब देखिए b का मान समीकरण 3 में रखेंगे, 3 में b का मान समीकरण 3 में नहीं तो 4 में रखेंगे, ये दोनों में से कोनों में रखेंगे। तो b का मान समीकरण 3 में रखने पर तो 3 क्या है, 14 बट्टा a प्लस 3 बट्टा b बराबर 5। देखिएगा यहाँ देखिए क्या है, 14 बट्टा a 3 और b की जगह पे क्या रखेंगे 1 और बराबर क्या हो जाएगा 5। अब देखिए आप बताइए 3 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा, 3 ही होगा, बराबर क्या होगा 5। उधर गया प्लस 3 इधर गया तो क्या होगा, -3 होगा। 14 बट्टा a बराबर क्या होगा, इधर 2। अब नीचे में कुछ नहीं है तो 1, 2 में a से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a, और 14 में 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 14, तो 2 सत्ते 14, a का मान कितना हो गया 7। अब a का मान आ गया, b का मान आ गया, तो हमको तो a और b का मान तो नहीं निकालना था, हम a किसी को तो माने हैं और b भी किसी को माने हैं, तो a हम किसको माने हैं, x प्लस y को क्या माने हैं a, तो a की जगह पे क्या रखेंगे 7, और b किसको माने x माइनस वाई को, तो b का मान कितना आया है 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x और y का मान आएगा, तो ये देखिए ये कट जाएगा, 1x कितना होगा 2x बराबर 8, 2 चौ 8, x का मान कितना आ गया 4।
अब x का मान इसमें रखेंगे, इसको समीकरण मान लेते हैं 5 और इसको मान लेते हैं 6, मान लिए थोड़ा देर के लिए। तो समीकरण x का मान समीकरण 5 में रखने पर तो क्या होगा, यहाँ पे बना देते हैं x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 7। अब x का मान कितना आया है 4, y बराबर कितना हो जाएगा 7, ये प्लस 4 इधर आएगा तो -4, y बराबर कितना हो जाएगा 3। मतलब x का मान आ गया 4 और y का मान क्या आ गया 3। तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया समझ में। तो एक हम तुम लोग को होमवर्क यहाँ देते, देखिए ये होमवर्क सेम वही टाइप का क्वेश्चन है। इसमें बताइए कि x और y का मान कितना होगा। कमेंट में जाइए और कमेंट में बताइए x का मान कितना आया और y का मान कितना आया।